चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखने वाली है कि इसमें त्रिज्या जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और ये जो एंगल है ना तुम्हारा, जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का कहने का मतलब क्या है, सपोज हमारा ये O है, ये A है, ये B है और ये P है। यहाँ A से लेकर के B तक चाप की क्या लंबाई है ये हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो हमारे पास दिया है, देखना जरा, थीटा बराबर 60 डिग्री और दूसरी बात है त्रिज्या यानी R बराबर है 21 सेंटीमीटर। पहले में देखेंगे हमको चाहिए चाप की लंबाई। क्या चाहिए, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री। अब यहाँ पर पाई का मान तो यहाँ पर बताया नहीं गया है, इसलिए हम पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है जी, आ जाओ। तो इसके लिए हम करेंगे 22/7। आर का मान यहाँ पर दिया 21 और थीटा का मान है 60 डिग्री और 180 है ना, भाग दे रहे हैं तो चूंकि ये आ जाएगा 1/180। अब सिंपली क्या करेंगे, 60 दिया 180 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है चाप की लंबाई वो निकल रहा है 22 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें बता रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न, तो हमको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए OAPBO, OAPBO का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड कोई भी हो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। तो पाई का मान सिंपली यहाँ पर 22/7 होगा, क्योंकि पाई के मान के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है। आर का मान हमको पता है 21 है, तो 21 × 21 होगा। और देन हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री है और नीचे में हमारे पास होगा 360। फिर से सेम बात होगा, 6 छाका 36, 60 छाका हो गया हमारे पास 360, 7 तिया हमारे पास हो जाएगा 21, 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 11 हो जाएगा 22। तो हमारे पास जो फाइनली बच रहा है 11 और गुने में 21। अब देखो यहाँ से अगर 11 और 21 को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा कुछ निकल के आने वाला है कितना, जरा बताना बउआ। तो यहाँ से तुम अगर 11 और 21 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये तुम्हारा उत्तर निकल के आएगा 231 सेंटी, क्या निकला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है उसमें बताया जा रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो आ जाओ देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये भी बिल्कुल ईजिली निकाल पाएंगे हम लोग। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये इतना पढ़ने दो ताकि पिक्चर भी दिखाई दे। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है संगत, चूंकि ये छोटा वृत्तखंड है ना, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो करेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा जी। देन यहाँ पर देखो पाई का मान है 22/7, आर का मान तुमको पता है कितना है 21 और गुने में 21, थीटा का मान है 60 डिग्री और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर है तो 21 × 21 और साइन थीटा है तो मतलब साइन 60 डिग्री ना, और साइन 60 का मान ही रख देते हैं हम डायरेक्ट, ये होता है √3/2। तो ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अच्छा, इसमें एक बात और कहा जा रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, शायद यहाँ पर दिया हो कि ना दिया हो क्या पता, √3 का मान हमको रखना है। तो √3 का मान हमको यहाँ पर कितना रखना है, 1.73। कितना लिखना है, 1.732। चलो जी, सबसे पहले तो इसको जो हमने लिखा है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 6 छाका यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60 छाका 360, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 11 22। तो ये हमारे पास तो निकल के आ जाएगा 231, जो ऊपर हमने निकाला है ना 231 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ आएगा, यहाँ से देखना 21 × 21 कितना हो जाएगा 441,
और गुने में √3 का मान है 1.732 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 2। तो 441 को यदि हम 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 और 2, तो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, इसको हम सही कर ले। तो ये हमारे पास नीचे में हो जाएगा 4 और 441 गुने 1.732 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारे पास आता है 763.812। कितना आएगा, 763.812 और बट्टे में 4। चलो आगे थोड़ा सा चले जाते हैं ताकि इजीली हम प्रश्नों को कर सके, जगह अपने पास बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 231 का 231 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस 763.812 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास 190.953 होगा, 190.953 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 231 में से यदि 190.953 निकाले तो 40.047 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया तुम्हारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा था।